हेलो, नमस्ते। आप सभी को संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली सबका संडे बहुत अच्छे से गया होगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी बातें ध्यान में आ जाती है जिस वजह से ऐसा लगता है कि वीडियो बना दूँ। तो जैसे आज की सुबह हुई, आज अचानक ऐसे लगा कि ऑफ़िस जाना ऐसे लगा, पर बाद में ना मतलब खुद को ही समझाया कि नहीं, आज रविवार है, आज रेस्ट डे है। मतलब ना हम भागा दौड़ में, हमारे जीवन के हम भागा दौड़ में, मतलब जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा जो एक रूटीन होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमारा जो भी नित्य कर्म होता है वो करते हैं, फिर ऑफ़िस के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता जो कुछ जो हमारी पूजा पाठ होती है, और हम चले जाते हैं। तो ये ना रूटीन है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं, क्योंकि ऑन टाइम हमें ऑफ़िस पहुंचना होता है। तो ये सबके लिए लागू होता है। तो एक जो भागा दौड़ी के जो 6 दिन हैं वो अगर निकल गए, और एक जब रविवार आता है तो उस दिन ना एक स्लो डे होता है, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। हमें ऐसे लगता है कि हम अपने अनुसार, मतलब थोड़ा लेट उठेंगे, जो हमारा टाइमिंग होता है। हम जैसे रोज़ के, अगर रोज़ देखा जाए तो हम सोमवार के दिन अगर 6 बजे उठते होंगे, तो हम रविवार के दिन हम ये सोचते हैं कि आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। मतलब जो गृहिणी है वो, जो ऑफ़िस जाने वाले हैं वो सोचते हैं कि हाँ, आज तो ऑफ़िस है नहीं, आज तो छुट्टी है। तो आज क्या करते हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। मतलब आज हर चीज़ की छुट्टी। पर जो गृहिणी होती है उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। वो दिन भर सुबह नाश्ता बनाएंगे, अगर घर में सब लोग होंगे तो वो उनकी फेवरेट, जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो बनाएगी और सबको खिलाएगी। तो एक जो गृहिणी होती है ना, उसको छुट्टी नहीं होती। तो बाकी जो हम ऑफिस जो होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, आज संडे है तो आराम से उठेंगे, आराम से। आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्नान भी किया नहीं होगा। वैसे भी लोग होते हैं कि नहीं, आज तो हम अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, आज हम कुछ नहीं करेंगे। तो होता है। तो आज जैसे ही मेरी सुबह हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, आज एक तो मुझे ऑफ़िस जाना नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज अपने जो रूम है उसकी सफाई करते हैं, जो कुछ जालियाँ वगैरह है वो सब क्लीन करते हैं। तो आज ये प्रयास किया मैंने कि नहीं, आज मैं सब जो मेरे बुक्स वगैरह हैं जो मैं पढ़ती हूँ, जो जो आध्यात्मिक से रिलेटेड है, बहुत से बुक्स हैं। तो ऐसे जो बुक्स हैं वो वगैरह सब, उन पे भी धूल जमी थी, क्योंकि कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती हूँ, तो उस वजह से। और कैसे जब अगर सफाई के काम मतलब सफाई कर ही रहे हैं तो हर चीज़ की सफाई की जाए। तो ऐसा सोचकर आज लेट ही उठी, 2 घंटे अपना जो खाना पकाना, जो खाना वगैरह वो हुआ, देन खाना वगैरह हो गया। उसके बाद सोचा कि नहीं, चलो आज रूम की सफाई करते हैं। तो आज पूरी रूम की सफाई की। और पता है क्या, एक बात मुझे, मतलब मेरा एक अनुभव हुआ कि कल तक जो ना मुझे ऐसा थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे कुछ रखा है, मतलब यहाँ पे ना मुझे भारी भारी लग रहा था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो जब ना आज मैंने खुद के हाथों से जब मैंने कुछ चीज़ें हैं जो डिक्लटर की, मतलब जो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो जैसे कि मेडिसिन वगैरह, अपने रूम में मेडिसिन होती है, हमारे बेडरूम में हम मेडिसिन वगैरह रखते हैं। पहली बात तो बेडरूम में मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। मेडिसिन एक तो फर्स्ट रूम में रखनी चाहिए या किचन में, पर मेडिसिन बेडरूम में लेके नहीं सोनी चाहिए। इनडायरेक्टली वो क्या होता है कि हमारे माइंड को एक कमांड जाता है कि हाँ, आज ना कल हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें वो चीज़ करनी नहीं है जो हमें जीवन में जो नकारात्मक है ना। जैसे कि कभी कभी आपने कभी सोचा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं, अगर कुछ बीमारी आ गई तो, मतलब वो पैसे को इनवाइट कर रहे हैं कि तुम आओगे ना तो बीमारी, मतलब इसका देखा जाए तो क्या मतलब निकलता है, इसका यही मतलब निकलता है कि अगले आने वाली बीमारी के लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, तो वो बीमारी आनी ही है। हम अगर सोचें कि ये जो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, इससे मैं देश विदेश घूमूंगा,
जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे आजू बाजू के जो शिवालय है, जो कुछ देखने की, वृंदावन है, मथुरा है, ऐसे जाके हम जो तीर्थाटन करते हैं, अगर इन चीज़ों के लिए पैसे जमा करेंगे ना तो वो भी चीज़ें होंगी कि कभी ना कभी वो भी एक आएंगे दिन कि हम टिकट्स करेंगे और ज्योतिर्लिंग के लिए निकल जाएंगे। तो आप देखिएगा, आप जिस चीज़ के लिए पैसा जमा करते हो ना वो चीज़ ही आपके जीवन में आती है। अगर आप बीमारी के लिए कि हाँ भविष्य में अगर कुछ ऐसा कम ज़्यादा हो गया तो उसके लिए पैसा जमा करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हम उसको ही इन्वाइट कर रहे हैं। तो पता नहीं, एक जो पॉइंट है मुझे समझ में आया कि मैंने चीज़ों को डिक्लटर किया, मतलब जिन चीज़ों की मुझे मेरे रूम में ज़रूरत नहीं है मैंने वो हटा दी पूर्णतः। मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं गई थी। बहुत से ऐसे कफ सिरप थे, बहुत से ऐसे मेडिसिन थे, जैसे कि मतलब आप देखा जाए तो जैसे पैरासीटामोल होता है, डोलो होती है, या बहुत सी मतलब जैसे कि सर्दी की कुछ खांसी की ऐसे कुछ कभी कभी पेन किलर, ये चीज़ें ना मैंने संभाल के रखी थी। फिर पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि नहीं अभी शायद इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने हटा दी, वो हटा दी। बहुत से ऐसी चीज़ें थी जैसे कि रैप्स वगैरह होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके ना मैंने रैप्स ना ऐसे मतलब पूरा जो रैप होता है ऊपर का कवर वगैरह वो पूरा मैंने संभाल के रखा था, पता नहीं क्यों रखा था। तो आज इतना सारा जो वेस्टेज सामान था वो मेरे रूम में था। तो सोचो, उस वजह से मेरे सिर में ना ऐसे लग रहा था। देखिए एक बात है, ये अलमारी हो, आपका जीवन हो, या आपकी ये चीज़ सबको लागू होती है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, वो अपने जीवन से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो मैंने ना आज बहुत सी चीज़ें थी जो पूरी मैंने फेंक ही दी। मैंने पूरे मतलब जो अलमारियाँ है, जो ऐसे शेल्स होते हैं, शेल्स में जो पेपर्स थे उसमें भी धूल थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा था ये जो धूल है ना, यही मेरे दिमाग में धूल है, इसको मैं जैसे पोंछ रही हूँ, जैसे पोंछ रही हूँ ना, मेरा मन ना हल्का हल्का हो रहा था। तो बाद में मैंने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था कि अगर एंजाइटी हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन चिड़चिड़ कर रहा है ना, तो उस समय आपने क्या करना है, सच में ये काम करता है, आप खुद करके देखो। अगर आपके घर की, वो कहते हैं ना एक वेला होता है और एक मतलब वो अलवेला ही होता है कि किसी को पीसीओडी होता है मतलब क्लीनिंग का, तो कैसे वो लोग अपना सब सही रखते, वो है एक थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है वो, कि चीज़ें ना उनको एकदम परफेक्ट चाहिए। लेकिन आप भी अपने जीवन में अगर हर चीज़ परफेक्ट रखो ना, तो आपकी ना एक क्लियरिटी बनती है, आपके दिमाग में ना जो क्लटर होता है ना वो हट जाता है। और सच में आज मैंने वो खुद फील किया। मैंने जैसे मेरे रूम को हर एक चीज़ मैंने रिप्लेस करी है, हर एक चीज़, मतलब पेपर से लेके बुक्स का पूरा, मैंने जो कवर्स होते पूरे उसमें धूल लगी थी वो पूरे क्लीन किए, हर चीज़ मैंने लिक्विड से क्लीन की। तो तब मुझे एहसास हुआ, जब मैं आई रूम में, जब सब अच्छे से क्लीन हो चुका था, और जब स्नान करके, जब भगवान की पूजा करके जब मैंने रूम में एंटर किया ना, तो पता नहीं एक अलग सी ही शांति है, अलग सी ही शांति। आज रूम में ना इतनी फ्रेशनेस, मुझे ना जो एक डलनेस लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना है, कुछ तो है जो हावी है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो वज़नदार है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब मुझे पता चल गया कि हाँ, चीज़ें ना, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, एक तो सबसे पहले वो लेनी नहीं है, अगर ले लिए तो उसका इस्तेमाल करो। सिर्फ वो रखी है ना, तो आपको ना एक दिन आप खुद देखोगे कि आपको ना ऐसे लग रहा, ऐसा भारी महसूस होगा। सच में आज मैंने वो जब किया ना, तो एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया मुझे। मतलब जो मैं सुन रही थी, जब मुझे पहले भी जो मेरी दादी है, उन्होंने मुझे, जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह रहते थे या कुछ भी होता था, मुझे ना मन का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे ना चिड़चिड़ बहुत होती है कभी कभी,
तो तब मेरी दादी ने कहा तुमको ऐसे लग रहा है तो जाओ बकेट में पानी लो, पोछा लो और हाथ से पोछा करो। मतलब जो ज़मीन है ना, जो अपनी फ़र्श होता है उसे हाथ से साफ करो। हम क्या करते हैं, मॉप से क्लीन करते हैं। मेरी दादी ने कहा है कि मॉप से क्लीन मत करना, अपने हाथ से करना। मतलब इनडायरेक्टली उसने ये कहा है कि ये तुम्हारा दिमाग है और ये तुम्हारा मतलब जो कुछ तुम्हारे विचार है, जो तुम्हारे निगेटिव विचार है, पॉजिटिव विचार है, जो विचार है, सब विचार हमारे शरीर पर हावी होते हैं। तो मेरी दादी ने कहा है कि तुम जाओ और इसे ना, एक मिनट, कौन से खुशी में लाइट गई।